जय श्री राधे। आज वास्तु चर्चा का तीसरा एपिसोड जो है प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम जमीन कोई खरीदने जा रहे हैं तो हम स्वतः से कैसे समझें। हमारे शास्त्र में इस तरह की कई जगह पे मिलती है कि जमीन किस तरह विचार करके, जमीन देख के और जमीन की गुणवत्ता को परखें। खरीदने से पहले परख लेने से ये रहेगा कि हम सही जमीन पाएंगे और सही जमीन पाएंगे तो वहां पे निवास करेंगे तो उससे संबंधित जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब हमारे जो है शास्त्र में किस तरह की चर्चा है, किस तरह की भूमि है। कुछ भूमि विशेष रूप से जो अच्छी भूमि मानी जाती है, और जैसे गज पृष्ठ लक्षण, एक गज पृष्ठ लक्षण वाली भूमि है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋत्ये वायु कोण के एवच्यो भवेत् भूमो गज पृष्ठ विधीयते। आगे लिखते हैं गज पृष्ठे भवेत् वास स लक्ष्मी धन पूरितः आयु वृद्धि करो नित्यम जायते नात्र संशय। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम चय नैऋत्य वायुकोण। और नैऋत्य दिशा दक्षिण और पश्चिम का कोना माना जाता है। ये नैऋत्य दिशा हुआ और ये वायु दिशा हुआ, इसको वायव्य कोण मानते हैं, जो कि उत्तर और पश्चिम का कोना होगा। माने ये जमीन जो हमारी जो है, इसके इधर की जमीन, दक्षिण वाली जमीन, पश्चिम वाली जमीन, ये थोड़ा ऊपर रहे, उठा रहे। ये जमीन अगर उठा है तो इसको क्या कि हमारे शास्त्र में गज पृष्ठ वाली जमीन कहते हैं। अच्छे लक्षण की ये जमीन है जिसमें पश्चिम की दिशा का हिस्सा और दक्षिण का हिस्सा और जो है वायु कोण का हिस्सा ये थोड़ा सा उठा होना चाहिए, वो ढाल नहीं होना चाहिए। अब इसके लक्षण के, इसके फायदे क्या है ऐसी जमीन के? गज पृष्ठे भवेत् वास। अगर गज पृष्ठ वाली जमीन पर हम मकान बनवा के और निवास करते हैं तो उसका क्या लाभ है? सलक्ष्मी धन पूरिता। वहां पे हमें धन धान्य और लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। और क्या होगा? आयु वृद्धि करो नित्यम जायते नात्र संशय। और उस जमीन में लंबी लंबी उम्र रहेगी लोगों के। उस जमीन में रोग व्याधि ये सब चीजें नहीं रहेगी, इसीलिए लोग अपना पूरी आयु से सुखपूर्वक जो है बिताएंगे। तो दक्षिण का हिस्सा जो है थोड़ा सा उठा हो, पश्चिम का हिस्सा थोड़ा सा उठा हो, और ये कोना, इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, इसको वायव्य कोण बोलते हैं। तो इस तरह जमीन हम देखने जाए तो इस तरह की जमीन जो है उसको गज पृष्ठ जमीन कहते हैं और उसके फायदे हैं। तो एक दृष्टि में देखें कि नई जमीन जो है ये जो है हमारे रहने लायक है। दूसरे नंबर पे आती है कूर्म पृष्ठ लक्षण। अब कूर्म पृष्ठ लक्षण का शास्त्र में क्या विधान है, किस तरह लिखा गया है? शास्त्रकारों ने लिखा है मध्य हेतु उच्चम भवेत् अत्र नीचम चैव चतुर्दिशम। बीच के, इसमें इस तरह का होता है कि नहीं, ये बीच वाला थोड़ा सा उठा हिस्सा रहता है और चारों तरफ जो है वो ढाल होता है। कूर्म पृष्ठम मध्य च उच्चम भवेत् अत्र नीचम चैव चतुर्दिशम। चारों दिशाएं जो है उसकी थोड़ी थोड़ी नीची रहे और बीच में उठा हुआ हिस्सा हो। कूर्म पृष्ठम भवेत् भूमिस् तत्र वासो विधीयते। इस जमीन को कूर्म पृष्ठ वाली जमीन बोलते हैं और वहां निवास करने योग्य उसको भूमि मानी जाती है। क्या उसके फायदे हैं? कूर्म पृष्ठो भवेत् वासो नित्य उत्साह सुखप्रद। वहां पर निवास करने से हम लोग
जो भी निवास करेगा वहां पे उसको नित्य जो है उत्साही रहेगा, सुखप्रद रहेगा, सुखी महसूस करेगा। धन धान्य भवेतस्य निश्चितम विपुलम धनम, धन धान्य की वहां पे कमी नहीं रहेगी और निश्चित ही वहां उसको प्रचुर धन की प्राप्ति होगी उस स्थान पर निवास करने से। तो ये पूर्व पृष्ठ वाली जमीन है जिसको जो है ये पूरा बीच में जो है उठा रहेगा और चारों तरफ जो है थोड़ा 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 ये हिस्सा जो है नीचे वाली ये थोड़ा ढालू रहेगा इस तरह। तीसरे तरह की जमीन है जो कि दैत्य पृष्ठ लक्षण है। अब दैत्य पृष्ठ लक्षण में क्या कहते हैं शास्त्रकार? पूर्व अग्नि शंभु कोड़े। पूर्व अग्नि ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये कोण वाली को अग्नि कोण बोलते हैं। और शंभु कोण को क्या बोलते हैं? ईशान में पूर्व और उत्तर के कोना वाली जमीन जो है हिस्सा जो है उसको ईशान कोण बोलते हैं। पूर्व अग्नि शंभु कोणे उन्नतिश्च यदा भवेत्, अगर ये हिस्सा पूर्व अग्नि वाला और ये हिस्सा अगर उन्नत हो, अगर उठा हुआ है, पश्चिमे च यदा नीचम, और पश्चिम वाला हिस्सा ढालू है, नीचा है, दैत्य पृष्ठो विधीयते, ऐसी जमीन को दैत्य पृष्ठ वाली जमीन कहते हैं। शास्त्रकारों का कहना है कि इस तरह की जमीन वास करने योग्य नहीं होती है। क्या फल है? दैत्य पृष्ठे भवेत वासो, अगर इस तरह की जमीन में लेकर हम मकान बनवा के रहते हैं, लक्ष्मी न आयाति मंदिरे, मंदिर माने जो भवन हम बनवाएंगे उसमें लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। धनपुत्र पशुनाम च, और धन और पुत्र और पशु का वहां पे हानि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जमीन लेते समय वहां पे आज के एपिसोड में बताया गया कि नहीं, ऊंचाई निचाई और ढाल के हिसाब से हम जमीन को किस तरह विचार करें। उसके बाद अगले एपिसोड में विचार किया जाएगा कि नहीं जमीन में और क्या क्या चीज देखा जाए, क्योंकि जमीन शोधन, जमीन लेने के पहले कैसे ये निर्माण करें कि नहीं ये जमीन जो है हम लेने लायक है, इसमें यहाँ पे मकान बनवाने के बाद जो है रहने में व्यक्ति सुखी रहेगा। तो इस तरह के जो सूत्र हमारे शास्त्र में मिलते हैं, इस तरह का जो है चर्चा एपिसोड में होती रहेगी। अगले एपिसोड में ये देखा जाएगा कि नहीं हम और भी क्या क्या विधान है जमीन लेने के पहले जो है क्या विचार कर लेना चाहिए इस तरह की। लेकिन यह है कि इस जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि जो है नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन दबाने से आपके यहाँ पहुंचेगा और ये वीडियो जो है आप देखें। जय श्री राम।